हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन सबको विजिबल है ये? अर्शी, यस सर। देखो असाइनमेंट के क्वेश्चन है ये, असाइनमेंट है तो उसमें निकाल लो। देखो केएसपी दर का सी है वो छोटा है, इसका कितना, 4 × 10⁻⁶, 500 ml of this solution is mixed with equal volume of 0.4 molar NaOH. Calculate precipitated amount of CaOH twice in grams. इन मिलीग्राम निकालते हैं वैसे, ये इन मिलीग्राम निकालना।
देखो ये आंसर, किसी ने निकाला आंसर इसका? सर शायद 0.185 ग्राम आ रहा है। 0.1 यानी 185 मिलीग्राम। हाँ। हाँ सर। देखते हैं एक बार। देखो केएसपी का सीओ छोटा इसका 4 × 10⁻⁶। इससे पहले तुम डायरेक्ट निकाल लो सॉल्विटी अभी कितनी है। सीओ छोटा इसका केएसपी होगा 4s³। दिस इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁶। एस आ जाएगा इससे 10⁻⁻² मोलर। 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर के अंदर 10⁻⁻² मोल सीएओ छोटा सॉल्युबल है। और सॉल्यूशन कितने लिए? 500 ml। तो 500 ml में कितना सॉल्युबल होगा? डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इसे, इसका आधा मोल। ये कितना हो जाएगा? 10⁻²/2 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ इंटू 74 कर देंगे। ये सीधा आ गया 74 × 5 370 मिलीग्राम। 370 मिलीग्राम सॉल्युबल है ये भी 500 ml के अंदर। समझ आ गया कि नहीं है? अब इसको मिक्स किया है इक्वल वॉल्यूम ऑफ NaOH के साथ। इसकी 500 ml सॉल्यूशन को मिक्स किया है इक्वल वॉल्यूम NaOH के साथ। तो CaO छोटा ये टूटेगा Ca2+, कॉमन इफेक्ट लगेगा अब इसमें, +2 OH के अंदर। NaOH जो है वो पूरा टूटेगा Na+ OH में। था ये 0.4 मोलर, जब इसके इक्वल वॉल्यूम के साथ मिक्स करेंगे तो ये आधा हो जाएगा कि नहीं? याद है कि नहीं? ये आधा हो जाएगा। 0.4 × V इज इक्वल टू 2V × X। तो ये हो जाएगा 0.2 मोलर। ये 0, तो ये 0.2, ये 0.2, ये आ जाएगा। और ये S, ये 2S, ये तो होगा ही। अब कॉमन इफेक्ट लगा दो इसमें, तो वो चांस हो जाएंगे 2S + 0.2। फॉर्मूला लगाएंगे KSP का, 4 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 + S इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ S इंटू 2S + 0.2, 2S + 0.2 का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे 2S क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल अगर मानते हैं तो, अदरवाइज बहुत नेग्लिजिबल नहीं होना चाहिए क्योंकि सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है इसकी। 10⁻² मोलर है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है ये। तो कुछ नहीं होता है। अगर इसको नेग्लेक्ट करते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा? एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 10⁻⁴ आ जाएगी। ये सर। एस की वैल्यू 10⁻⁴ आ गई। 10⁻⁴ मतलब 10⁻⁴ इंटू 74 कितना आ जाएगा ये? इंटू 1000 करेंगे तो 7.4 मिलीग्राम। पहले ये सॉल्युबल सर। था 370 मिलीग्राम और अब सॉल्युबल है 7.4 मिलीग्राम। अब सॉल्युबल कितना है? बहुत ही कम, 7.4 मिलीग्राम। तो प्रेसिपिटेट का कितने का बनेगा? प्रेसिपिटेटेड अमाउंट कितना होगा? प्रेसिपिटेटेड अमाउंट दिस विल बी इक्वल टू 370 - 7.4, 362.6 मिलीग्राम। समझ आ गया कि नहीं? ये सर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आईआईटी ने पूछा हुआ है, पुराना क्वेश्चन है ये। तो ये आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन ऐसे वाले, अगर क्या कहते हैं आगे मेंस के पेपर वगैरह में। सही ना, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर बोलो अर्शी। 0.2 मोल क्यों आया NaOH के नीचे? देखो ये 0.4 मोलर है ना, और इसको इक्वल वॉल्यूम के साथ मिक्स किया। जैसे मान लो इसका वॉल्यूम V ml में था, वो 500 में दे रखा है वैसे तो, अच्छा ओके V ठीक में है। मान लो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 लीटर सॉल्यूशन है, थोड़ा जल्दी लिखेंगे। 1 लीटर सॉल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम, 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन है ये, इज इन इक्विलिब्रियम विद, is in equilibrium with solid mixture of AgCl and Ag2CrO4। ये इक्विलिब्रियम में है, AgCl and Ag2CrO4 having 10⁻⁴ mole Ag plus 10⁻⁴
6 mole Cl minus, and 8 into 10 minus 4 mole, 8 into 10 minus 4 mole chromate ion. Ag plus ions are slowly added. Ag plus ions are slowly added to above mixture till 8 into 10 minus 7 mole AgCl is precipitated. Calculate moles of Ag2CrO4 precipitated. Calculate moles of Ag2CrO4 precipitated. सही ना? कैलकुलेट मोल्स ऑफ Ag2CrO4 या कंसंट्रेशन ऑफ Ag2CrO4 precipitated. निकालो, देखो ये किससे निकलता है.
कर लिया कर। सर आंसर तो है। चलो, और किसी ने निकाला क्या? क्या आंसर आएगा कर बोल। सर आंसर 512 इंटू 10⁻⁻6। 5 चलो भी देखते हैं आंसर तो। कैलकुलेशन ऐसे ज्यादा टफ नहीं होनी चाहिए इसमें। और किसी ने निकाला है ये? देखो आंसर इसका। देखो, 1 लीटर सॉल्यूशन है इक्विलिब्रियम में किसके साथ? सॉलिड मिक्सचर ऑफ AgCl एंड Ag2CrO4। इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, ध्यान रखना। इसमें Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन दे रखा है, Cl माइनस का दे रखा है, तो इससे क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो Ksp डायरेक्ट निकल जाएगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। Ag प्लस इंटू Cl नेगेटिव, 10 आ गया। और दूसरा जो है 8 इंटू 10⁻⁴ मोल CrO4 नेगेटिव है। ये इतना CrO4 नेगेटिव है, इतना Ag प्लस है, तो Ksp ऑफ ये AgCl का आ गया है। तो Ksp ऑफ Ag2CrO4 जो होगा वो हो जाएगा Ag प्लस का स्क्वायर यानी 10⁻8 और इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻⁴, तो ये 8 इंटू 10⁻12 आ गया। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। ये Ag2CrO4 का Ksp आ गया और ये AgCl का Ksp आ गया। ये दो चीजें समझ आ गई कि नहीं? यस सर। ये आ गया। अब Ag प्लस आयंस को धीरे धीरे करके ऐड कर रहे हैं ताकि 8 इंटू 10⁻7 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाए। 8 इंटू 10⁻7 मोल AgCl का अगर प्रेसिपिटेट बना है तो Ag2CrO4 का कितना अमाउंट प्रेसिपिटेट हो गया, ये निकालना है हमें। तो 8 इंटू 10⁻7 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बना, यानी 8 इंटू 10⁻7 मोल Ag प्लस होंगे इसमें, और 8 इंटू 10⁻7 मोल Cl माइनस होंगे। हम लेंगे Cl माइनस को, क्यों? क्योंकि Ag प्लस इधर भी है और इधर भी है, दोनों जगह है। तो Ag प्लस Cl माइनस इधर 8 इंटू 10⁻7 मोल प्रेसिपिटेट हो गए हैं। तो बचे कितने? Cl माइनस से 10⁻6 मोल, 10⁻6 मोल थे, तो मोल्स ऑफ Cl माइनस लेफ्ट, मोल्स कह लो या मोलर कह लो क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन है। मोल्स ऑफ Cl माइनस लेफ्ट इन सॉल्यूशन 10⁻6 मोल थे, माइनस 8 इंटू 10⁻7, यानी ये बचा 2 इंटू 10⁻7, 2 इंटू 10 मोल मोल Cl माइनस बच गए सॉल्यूशन के अंदर। तो इतने सॉल्यूशन में अगर Cl माइनस है तो Ag प्लस कितने होंगे वो निकाल लेंगे हम। Ag प्लस होंगे Ksp ऑफ AgCl डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस लेफ्ट इन सॉल्यूशन। तो Ksp ऑफ AgCl पता ही है 10 है, डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻7, तो ये आ गया 5 इंटू 10⁻4। ये समझ आया कि नहीं? यस सर। सही ना? 5 इंटू 10⁻4 मोल Ag प्लस बचे हैं सॉल्यूशन में, इतने मोल Ag प्लस सॉल्यूशन में है। तो CrO4 नेगेटिव कितने होंगे वो निकाल लेंगे अब हम Ksp ऑफ Ag2CrO4 से। सही ना? Ksp ऑफ Ag2CrO4 क्या होगा? Ag प्लस आयंस का स्क्वायर इंटू CrO4 नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू Ksp ऑफ Ag2CrO4 जो कितना है 8 इंटू 10⁻12। तो CrO4 नेगेटिव कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय Ag प्लस आयंस का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय Ag प्लस आयंस का स्क्वायर वो कितना है? 5 इंटू 10⁻4 इसका स्क्वायर। तो ये आ गया सीधा 25 से डिवाइड करना है इसको, और 10⁻8 है। 25 से कितना आ जाएगा ये? 25 से 25 375, 375 आएगा। अगर मैं इसको 80 मानता हूँ 553.2 हो जाएगा। 3.2 हो गया, और इंटू 10 के माइनस कितना आ जाएगा? -8, -5 शायद। एक बार देखकर भी ये सही है -5। क्या? हाँ सर -5 है। 3.2 इंटू 10 के -5 मोल का, 3.2 इंटू 10 के -5 मोल, ये सॉल्यूशन के अंदर है CrO4 नेगेटिव, ये सॉल्यूशन के अंदर है। तो प्रेसिपिटेट कितने का बना CrO4 नेगेटिव का? माइनस कर देंगे, सही ना? माइनस कर देंगे। अगर CrO4 माइनस इतना सॉल्यूशन में है तो कितने अमाउंट का इसका प्रेसिपिटेट बनेगा?
वो माइनस करेंगे मोल्स ऑफ CrO2 माइनस प्रेसिपिटेटेड, वो कितने होंगे? ये है, थे कितने? 8 × 10⁻⁴ मोल। इसको कर दो 80 × 10⁻⁵, 80 × 10⁻⁵ माइनस 3.2 × 10⁻⁵, तो 80 माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁵। सॉल्व करके कितना आ जाएगा ये? 7.68 76.2। इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हैं ना इसको। यस सर। तो इतने मोल का प्रेसिपिटेट बन गया, और जो प्रेसिपिटेट CrO2 माइनस का होगा वही प्रेसिपिटेट Ag2CrO4 का भी होगा। होगा कि नहीं ये? यस सर। तो ये पूरी कैलकुलेशन के साथ बता दिया है क्वेश्चन। अगर नहीं निकला नहीं वाला तेरा आंसर। सर करा तो यही था, बीच में कुछ गलती कर दी शायद, चेक करना पड़ेगा। कैलकुलेशन हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो। तो अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ध्यान रखना जिसका। सही ना, ये बेटर क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखेंगे। ये समझ आ गया कि नहीं? ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं अच्छे तरीके से। किसी को पूछना तो दोबारा। चलो नेक्स्ट लिख लेंगे क्वेश्चन। अभी हमें सॉल्युबिलिटी के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं एंट्रेंस लेवल पे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, उसके लिए दो टॉपिक है। हाउ टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट में एक तो है हमारा, क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन के थ्रू। सबसे ज्यादा कम्प्लेक्स फॉर्मेशन के थ्रू सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। और दूसरा है हाइड्रोलिसिस के थ्रू। सही ना, दूसरा कौन सा है? हाइड्रोलिसिस के थ्रू सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। दो तरीके हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के। चलो एक क्वेश्चन और लिख लेंगे जल्दी से। ये कल कराया था इस टाइप का, असाइनमेंट में दे रखा होगा। सॉल्यूशन कंटेन्स 0.01 मोल 0.01 molar each of BaCl2 and CaCl2 and SrCl2 and SrCl2, 0.005 molar 0.005 molar solution of sulfate ion, solution of sulfate ion is slowly added to the mix to the solution, is slowly added to the solution। तुम्हें पहले निकालना है which which will precipitate first, which will precipitate first। सही ना। if तो when will the other salt be, yes, if H2SO4 is continuously added, is continuously added, when will the other salt be precipitated? When will the other salt be precipitated? Calculate concentration of first salt. Calculate concentration of first salt when second salt begins to precipitate. Begins to precipitate. और तुम्हें दे रखा KSP CaSO4 का और SrSO4 का 1.3 इंटू 10⁻⁴ और SrSO4 का KSP है 3.2 इंटू 10⁻⁷। निकालो इसका आंसर जल्दी से। कल कराया था सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, उसमें है।
हाँ, निकाल लिया आंसर इसका? निकाला किसने आंसर इसका? विधि। देखो उधर केएसपी दे रखा है CSO4 का और SrSO4 का। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे इसका केएसपी दोनों एक ही टाइप की सॉल्ट है, ए बी टाइप की है ना, ए बी टाइप की सॉल्ट है दोनों। तो इसका केएसपी जब कम है तो इसलिए इसका इसी का प्रेशर बनना है पहले पहले। और लेकिन वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए जो कॉमन आया ना उसका कंसंट्रेशन निकालेंगे। जैसे पहले केस में सल्फेट मिनिमम कितना होगा टू प्रेसिपिटेट CSO4। वो किसका केएसपी 1.3 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CO2 प्लस, वो कितना 0.01। तो 1.3 इंटू 10⁻², इतना चाहिए। ऐसे ही सल्फेट मिनिमम टू प्रेसिपिटेट SrSO4 वो कितना है? वो होगा इसका केएसपी, वो है 3.2 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 0.01। SR2 प्लस भी 0.01 मोल है ना, ईच है दोनों। तो ये आ गया यहाँ से 3.2 इंटू 10⁻⁵। तो इसलिए SrSO4 का प्रेसिपिटेट पहले बनेगा क्योंकि इसमें सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन कम चाहिए, इसका कंसंट्रेशन कम चाहिए, इसलिए SrSO4 विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, प्रेसिपिटेट्स फर्स्ट। अब इसका कितना प्रेशर बन जाएगा जब इसका प्रेशर बनना स्टार्ट होगा CSO4 का? CrSO4 का प्रेशर बनेगा 1.3 इंटू 10⁻² मोलर सल्फेट आयन के अंदर। तो इसका कितना प्रेशर बन चुका है यही निकालना होता है, इसका कितना प्रेशर बन चुका है। तो कैसे करेंगे आगे अब? SR2 प्लस, सही ना, SR2 प्लस कितना प्रेशर बन चुका है जब CSO4 का प्रेशर बनना स्टार्ट होगा। तो SR2 प्लस पहले लेफ्ट हैंड सोल्यूशन निकाल लो। इसका केएसपी कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁷, और निकालना कब है इस पॉइंट पे 1.3 इंटू 10⁻² पे। 1.3 इंटू 10⁻², कितना आ जाएगा ये? 1.3 से 3.2 है, इसको 1.3 इंटू 3 होता 3.9। ये आ जाएगा 2.5 के आसपास मान लो उसको। 2.5 इंटू 10⁻⁵, इतना मोलर होना चाहिए SR2 प्लस, इतना मोलर होना चाहिए SR2 प्लस ये सॉल्यूशन के अंदर, इतना सॉल्यूशन के अंदर होना चाहिए इस इंस्टेंट पे। इस इंस्टेंट पे ये इतना होना चाहिए सॉल्यूशन में, यानी लगभग सबका प्रेशर बन चुका है। तो अमाउंट लेफ्ट इन सॉल्यूशन इतना है, तो प्रेशर कितने कितना बन जाएगा बोलो? फिर लगभग सारे प्रेसिपिटेट बन जाएगा। हाँ, तो परसेंटेज निकालिए तो उसकी परसेंटेज इन सॉल्यूशन कितना होगा? तो 2.5 इंटू टेन माइनस परसेंटेज ऑफ SR2 प्लस इन सॉल्यूशन, 2.5 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाय 0.01 इनिशियल अमाउंट इंटू 100, कितना आ जाएगा ये? 0.25%।